नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत सारे अपडेट, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े बड़े चैनल वाले अपडेट 3 साल से अपडेट देते आ रहे हैं कि अगले महीने आएगी भर्ती, अब आएगी भर्ती, अब आएगी भर्ती, अब आएगी, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आई। तो सोचे हम भी कि कुछ वीडियो बनाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पे। तो ये भर्ती आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, भर्ती आएगी। ये पहले भर्ती 26,000 इसका पहले निकाला गया कि 26,000 वैकेंसी आने वाली है। और ये भर्ती बढ़ती गई, जैसे जैसे इसके दिन बढ़ते गए वैसे वैसे ये भर्ती बढ़ती गई। 26,000 से ये लगभग 34,000 हुई, 34,000 से ये बढ़ते बढ़ते ये 41,000 हो गई, 41,000 से बढ़ते बढ़ते 52,000 हो गई, 52,000 से बढ़ते बढ़ते ये 62,000 हो गई है। भर्ती तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ हमारा उम्र भी बढ़ रहा है। साहब, इस पे भी ध्यान दिया जाए। हमारा उम्र भी बढ़ रहा है और बहुत सारे लड़के, चाहे जनरल के हो, ओबीसी हो, एसटी, जो भी हो, बहुत सारे लड़के ओवर एज हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं। तो उम्र पे ध्यान दिया जाए। आएगी भर्ती, आएगी भर्ती, आने वाली है क्या? हाँ, आने वाली है, लेकिन कितनी आने वाली है इसका कोई कुछ नहीं है। आज है 24 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस जो मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भाषण आता है जिसमें इसका जिक्र होता है। बार बार उसी को रिपीट किया जाता है कि मैंने इतना वैकेंसी करा दिया है। तो आपने वैकेंसी बहुत सारी कराए, वो तो समझ में आता है। जो इसका जो विज्ञापन जो ये दिए हैं कि इतनी वैकेंसी आने वाली है, कम से कम इसको आउट करवाइए। 2018 की वैकेंसी जो आई थी उसमें किसी भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट उसमें पेपर देने बैठे थे, क्या किसी को ये मालूम था कि इसका पेपर देने का प्रक्रिया, पेपर जो कंपनी दिलाती है वो प्रक्रिया कैसे होता है? किसी को नहीं मालूम था। टेंडर के नाम पे ये सभी छात्रों को चूतिया बनाया जा रहा है। टेंडर जारी कर दिया गया है, 2 कंपनी नाम आएगा तभी टेंडर पास होगा, 1 कंपनी आएगा तो टेंडर पास नहीं होगा। तमाम तरह के झूठ मूठ में पेपर में निकाला जा रहा है। वो भर्ती आई तो पता ही नहीं चला कि कौन कंपनी पेपर कराया और क्या होता है टेंडर। तो ये टेंडर, अभी टेंडर पास हुआ है, टेंडर जारी हुआ है, एक ही कंपनी पहुँचा है। भाई, जिसके पास क्षमता होगा पेपर कराने का वही तो पहुँचेगा, बाकी जिसके पास क्षमता नहीं होगा वो नहीं पहुँचेगा। तो ऐसा नहीं है, इसका रूल बना दिया है कि जब से दो कम से कम 2 कंपनियां आनी चाहिए, उससे अधिक कितना भी आ जाए। तो इसके पीछे तो 2-3 साल कट गया। उसके बाद से दरोगा का टेंडर जारी हो गया, कांस्टेबल का जारी हो गया। ये चलते चलते अभी बीच में आया था न्यूज़ की अभी ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है। अभी वो जो रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरा गया उसका अभी तक पेपर नहीं हुआ। तो ये वैकेंसी कब हो जाएगी बताइए? अभी जो दरोगा में जो 9,500 दरोगा जो नियुक्त हुए हैं, जिस दिन उसका फाइनल रिजल्ट आउट हुआ उसके अगले दिन ही पेपर वालों ने निकाल दिया कि इतनी वैकेंसी आ रही है। बताइए। उसके बाद से वो भी वैकेंसी 800 से बढ़ते बढ़ते अभी तक 3,000 तक पहुंची है। वैकेंसी बढ़ रही है तो उसका उम्र भी बढ़ रहा है। इस पर भी ध्यान दिया जाए और इस वैकेंसी को जल्दी से आउट किया जाए। बहुत सारे कैंडिडेट इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो और जितने बड़े बड़े चैनल वाले हैं उनका एक ही मकसद है, जैसे थोड़ा सा खबर मिला पट से उठाए, वैकेंसी आ गई, जान लो, डेट जान लो, ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। भाई, कभी आवाज़ उठाओ कि वैकेंसी तुरंत निकाली जाए, ठीक है? उसके बाद से उन लोगों का क्या है, जैसे थोड़ा सा मिल रहा है न्यूज़, फट से कोर्स लॉन्च, ये कोर्स, वो कोर्स, फलाना ठिकाना, नाम एक एक रखेंगे कि जैसे लग रहा है कि नौकरी भर्ती वैकेंसी निकलने से पहले दरोगा बना देंगे। तो अभी 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भाषण हुआ उसमें इसका जिक्र हुआ। तो उस वीडियो को सभी लोग चला दिए कि वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, अगले महीने फार्म भरा जाएगा, इसी महीने फार्म भरा जाएगा। बहुत सारे न्यूज़ में भी निकला था कि इसी महीने में फार्म भरा जाएगा। ये महीना निकल गया, आज 24 तारीख है। कितना दिन बचा है इसमें? 6-7 दिन बचा है, 6 दिन। उसके बाद से अगला महीना आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि अगले साल वैकेंसी आएगी जनवरी-फरवरी में, क्योंकि इस वैकेंसी को चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। तो इसको चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए। बहुत सारे लड़के ओवर एज हो रहे हैं
उस पर ध्यान दिया जाए और इस वैकेंसी को आउट किया जाए। और आप लोग का ये काम है, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सभी के पास पहुंच जाए कि इस वैकेंसी को जल्दी से निकाला जाए और इस बात को समझा जाए। जो लड़के ओवर एज हो रहे हैं उनके बारे में सोचा जाए। एक बेरोज़गार जो उत्तर प्रदेश पुलिस का तैयारी कर रहा है 3 साल से, मान लीजिए 2020 में उसका उम्र हुआ हो 18 साल, जनरल का लड़का है 22 साल तक मौका मिलेगा, 3 साल ऐसे निकल गया, 21 में उम्र हुआ हो 23 चल रहा है ऐसे निकल गया। मान लीजिए अगर 22 में उम्र हुआ हो 24 में वैकेंसी आए, अगर उम्र उसका निकल जाए तो फिर क्या मतलब है इसकी तैयारी करने का। तो इसके बारे में सोचा जाए और इस वैकेंसी को निकाला जाए। पहले उस भाषण को सुनिए। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2017 में 1,51,985 भर्ती की गई, जिनमें से 22,044 से अधिक महिला कार्मिक सम्मिलित हैं। पुलिस विभाग के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर 1,34,235 कार्मिकों को पदोन्नति भी प्रदान की गई। 65,389 पदों पर भर्ती प्रक्रिया और 11,885 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी प्रचलित है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भाषण को सब लोग चला रहे हैं और थंबनेल बना रहे हैं कि भर्ती आ गई। भाई वैकेंसी बढ़ गई अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा उम्र भी बढ़ रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ वैकेंसी आने वाली है। फिर से जैसे ही इसका नया अपडेट आएगा बताएंगे। जय हिंद।